शिव की लीला, 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 शिव की लीला। जय हो श्री गणेश की, मां शारदा प्रणाम, श्री महेश की संग उमा, पूर्ण करो सबका। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कथा सुनाऊं हूँ मैं थाने भक्त और भगवान की, के लीला रचा रहा है शिव भोला भगवान जी, शिव भोला भगवान जी। कथा सुनाऊं हूँ मैं थाने भक्त और भगवान की, के लीला रचा रहा है शिव भोला भगवान जी, शिव भोला भगवान जी। हे प्यारा शिव भक्तों, जैया की थे सब जानो हो कि संसार की रचना करन वाला ब्रह्मा जी हैं और संसार का पालन करन वाला श्री विष्णु जी हैं, और यह जीवन चक्र से मोक्ष दिलाने वाला शिव जी हैं, जो एकदम भोला है, भोला भंडारी। जल्दी ही अपना भक्ता पर राजी हो जावे है। एक पल के लिए भी जो भोला नाथ को ध्यान लेवे है, प्रभु बीती मनोकामना पूरी करे है। भगवान शंकर के लीला रचाकर अपना भक्ता को उद्धार करे है। इसी ही एक कथा मैं थाने सुनाऊं हूँ। भगवान शंकर का कितना ही भक्त होया, पर इन सब में सबसे श्रेष्ठ जो भक्त हुई है वह है रानी चांगुड़ा। यह कथा स्कंद पुराण से ली गई है। आओ विश्वास सा ये कथा ने सुनो और एक बार हमारे साथे जोर से बोलो, जय शंकर भोलानाथ की। कथा सुनाऊं हूँ मैं ठाणे भक्त और भगवान की, के लीला रचा रहा है शिव भोले भगवान जी, शिव भोले भगवान जी। कथा सुनाऊं हूँ मैं ठाणे भक्त और भगवान की, के लीला रचा रहा है शिव भोला भगवान जी, शिव भोला भगवान जी। एक बार मुनिवर नारद जी पहुँच गया शिवलोक में, पहुँच गया शिवलोक में। शिव का सागे उमा बैठी थी, सुंदर था संजोग ये, सुंदर था संजोग ये। नारद जी ने आया देख पार्वती जी पूछा कि हे मुनिवर बताओ, इस समय इस धरती पर भोला शंकर को सच्चो भक्त कौन है? पार्वती जी मन ही मन सोचा, नारद जी अपनो ही नाम बतावेगा और कहेगा
कि हे माते, आप ही सब श्रेष्ठ हो। पर नारद जी बोल्या, नारद बोले जय बम बोले, भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। नारद बोले जय बम बोले, जय हो माँ भवानी की, धरती पर चांगुड़ा रानी जय बोल रही शिवदानी की, जय बोल रही शिवदानी की। राजा रानी दोनों जग माँ, शिव का भक्त महान रे, सब में बड़ा भक्त माँ गिनती है चांगुड़ा सयाल की, है चांगुड़ा सयाल की। नारद जी माँ पार्वती से कहने लग गया कि हे माते, इस समय संसार में कांति नगर की रानी चांगुड़ा सब में बड़ी शिव भक्त है। अतिथि सेवा, दीन दुखियों की सेवा और द्वार आया भिक्षु ने बी की मन पसंद की भिक्षा देना वह अपना परम धर्म समझे है। ऐसी है रानी चांगुड़ा। यह बातें सुनकर माता पार्वती भोलानाथ से कहे है, शिव ने देख उमा जी बोली, चालो जगत मानाथ चला, चालो जगत मानाथ चला। कौन है रानी चांगुड़ा, चालो बी से जाके मिला, चालो बी से जाके मिला। भोला मन में मुस्काया, भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। भोला मन में मुस्काया पर उमा सकीना जान रे, जोगी बढ़कर चाल्या उमापति धरती पर भगवान जी, धरती पर भगवान जी। इन्हें कहवे है प्रभु की लीला। पार्वती जी के कहने पर भगवान शंकर जो जग का पालनहार है, भगवान भोलानाथ अपना भक्त से मिलन धरती पर चाल पड़ा। पार्वती जी भी अदृश्य होकर सागा होली। भोला शंकर एक जोगी को भेष धरकर कांति नगर में प्रवेश करे है और के कवे है, अलख निरंजन अलख निरंजन भिक्षाम देही भिक्षाम देही। जोगी की आवाज सुनकर महल का आसपास का लोग बिना भिक्षा देने लग गया। रानी चांगुड़ा भी हाथा में भिक्षा को थाल लेकर महला के द्वार पर आई और भिक्षुक की तरफ भिक्षा को थाल आगे बढ़ा दियो। वह भिक्षा देने लगी। भिक्षा देने लगी चांगुड़ा, जोगी ने इनकार किया, जोगी ने इनकार किया। सबसे भिक्षा ली किंतु इस भिक्षा का प्रतिकार किया, क्यों भिक्षा का प्रतिकार किया। पर यो के जोगी ने भिक्षा लेने से इनकार कर्यो। रानी चांगुड़ा ने बहुत आश्चर्य हुआ। चांगुड़ा आपनो अपमान सोचन लगी। अपमानित हो गई चांगुड़ा, भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। अपमानित हो गई चांगुड़ा, भर गई आँखें भीगी। सबको दान लिया पर क्यों जी, मेरो दान न लोगे जी, मेरो दान न लोगे जी। या भिक्षा में के है कमी, क्यों ठुकराओ दान जी। ऐसो के अपराध हो गयो, क्यों रूठा श्रीमान जी, क्यों रूठा श्रीमान जी। हे प्यारा भक्तों, चांगुड़ा के पूछण पर जोगी ने कहो कि चांगुड़ा मैं तेरो दान को नहीं ले सकूं, क्योंकि तू एक निसंतान है और निसंतान से दान लेना मेरे लिए अपमान है। यह बातें सुनकर रानी चांगुड़ा की आँखों में आंसू आ गया और वह बोली,
बोली रानी हे बाबा संतान विधाता देता है, संतान विधाता देता है। या में मेरो दोष है कि या तो कर्मों का लेखा है, या तो कर्मों का लेखा है। मैं अपना कर्मा से हारी, भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। मैं अपना कर्मा से हारी, बांझन हूँ निर्वंशन हूँ। भोला बाबा दया करेंगे, मैं उनकी पुजारन हूँ, मैं उनकी एक पुजारन हूँ। भोला बाबा जब चाहेगा तब देगा संतान भी। थे तो मान करो बाबा, थे क्यों करो हो अपमान जी, थे क्यों करो हो अपमान जी। चांगुड़ा की आँखों में आंसू था। चांगुड़ा की बातें जोगी के हृदय में पहाड़ बनकर टूट पड़ी। चांगुड़ा की आँखों में आंसू देख भगवान शंकर विचलित हो गया। चांगुड़ा की बातें सुनकर भगवान शंकर ने अपने भक्ता के सामने झुकना पड़ा। बोलो भोलेनाथ बाबा की। अपनी झोली फैलाकर वे चांगुड़ा से कहने लग गया, थारी जैसी भक्तन शिव की देखी नहीं कभी मैंने, देखी नहीं कभी मैंने। मैं प्रसन्न हो गया हूँ तुझ पर, दे दे भिक्षा दान अभी, दे दे भिक्षा दान अभी। भोला थारो भलो करे, भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। भोला थारो भलो करे तो जग में भी की मिसाल बने। ले यो फल प्रसाद रूप में, जात मने एक लाल मिले, जात मने एक लाल मिले। खुश होगी रानी चांगुड़ा, दिया खुशी से दान भी। भक्त प्रेम का बस में देखो, हारा शिव भगवान भी, हारा शिव भगवान भी। धन्य हो प्रभु, इन्हें कवे हैं प्रभु की कृपा। अपना प्रभु के हाथ से फल रूपी प्रसाद पाकर चांगुड़ा के जीवन में बहार आगी। चांगुड़ा गर्भवती होगी, सारा राज्य में खुशियां ही खुशियां छागी। समय बीतन लागो और चांगुड़ा अपना आना वालो बालक को सपनों देखती देखती कल्पना लोक में घूमण लगी। झूम रही खुशियां महारानी, सोच रही अपना मन में, सोच रही अपना मन में। भर जावेगी गोद अब मेरी, लाल हंसेगा जीवन में, लाल हंसेगा जीवन में। कुल दीपक होगा मेरा मुन्ना, भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। कुल दीपक हो गो मेरा मुन्नो, उजियारा हो जीवन में। गूंजेगी किलकारी घर में, मुन्ना खेले आंगन में, मुन्ना खेले आंगन में। पढ़ लिख कर विद्वान बनेगो मुन्नो मेरो प्राण जी। भक्ति सिखलाऊंगी बीले शिव भोला भगवान की, शिव भोला भगवान की। भक्तों, या तरह समय बीतन लाग्यो। 9 महीना 9 दिन के बाद शुभ घड़ी भी आ गई। शिव जी की कृपा से चांगुड़ा के एक सुंदर सा बालक को जन्म हुओ और माँ बनन को सौभाग्य प्राप्त करियो। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ
खुशियां से झूम उठो। खुशियां मनाता मनाता रानी चांगुड़ा ने उस जोगी बाबा की याद आई। मन में सोचण लागी, कहीं ऐसो तो कोनी भोले शंकर बाबा महारा प्रभु शिव शंकर स्वयं हमारे द्वारे भिक्षु का रूप में आया हो और यो प्रसाद दियो हो। रानी अपना भोला बाबा ने मन ही मन में धन्यवाद करे है। राजा रानी ने नगरवासियों के सागे मिलकर बालक को जन्मोत्सव मनायो। राजा ने शुभ मुहूर्त देखकर बालक को नाम संस्कार कियो। बालक को नाम रखो गयो चिल्या। भोले बाबा की माया कितनी अपरंपार है भक्तों। बोलो उमापति महादेव की। खुशियां से दिन बीतन लागा जग में राजा रानी का। जग में राजा रानी का बालक बड़ो होन लागो थो। जय गूंजे शिवदानी की, जय गूंजे शिवदानी की। चिल्या बालक 5 बरस का। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। चिल्या बालक 5 बरस को सुंदर चल चल लाल हुओ। सारा सुख सारी खुशियां से बचपन बहुत निहाल हुओ। बचपन बहुत निहाल हुओ। माँ कहवे है पुत्र कृपा तू है शंकर भगवान की। चिल्या करना लाग्यो भक्ति सागे शिव भगवान की। माँ के सागे शिव भगवान की। नन्नो सो बालक चिल्या माता पिता को प्यार और अच्छा संस्कार पाकर बड़ो हो रहे थे। माता पिता की जैया ही वह भी शिव भक्ति में लीन रहने लग्यो। भक्तों, जैया जी का माता पिता वैया ही संतान। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। बची ने एक बार फिर मुनि नारद जग भ्रमण करता करता शिव धाम पहुंचा तो के देखा। नारद खड़ा द्वार पर देखे बोले उमा भवानी ने। बोले उमा भवानी ने चरण दबाता देख उमा ने हर्ष हुआ मुनि ज्ञानी ने। हर्ष हुआ मुनि ज्ञानी ने। गिरजापति गिरीश की जय हो। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। गिरजापति गिरीश की जय हो। नारद ने जयकार किया। मुनि ने देख उमा भी बोली मुनि प्रणाम स्वीकार किया। मुनि प्रणाम स्वीकार किया। नारद जी ने देखकर माता पार्वती के मन में फिर से वह शंका जागी। फिर से नारद जी कोई आग लगाने वाली बात लेके आया है। माता पार्वती ने नारद जी से पूछियो, कहो मुनिवर, अब इस संसार में शिव जी को सबसे बड़ो भक्त कौन है? ई बार माता पार्वती ने पूरो विश्वास थो। नारद जी ने स्वयं अपनी आँखें से देखा है कि वे प्रभु की सेवा में किस प्रकार लीन है। अब तो पक्को ही नारद जी मेरो नाम लेकर कहेगो कि हे माते, आप ही सृष्टि में सबसे बड़ी शिव भक्त हो। पर नारद जी बोलिया, हे भवानी, थे मानो या ना मानो, आज भी रानी चांगुड़ा ही सबसे बड़ी शिव की भक्त है। जब से उन्हें शिव जी की कृपा से संतान प्राप्त हुई है, वो की भक्ति, वो की आस्था दुगनी होगी है। सुनकर मुनि की बात भवानी चिढ़ गई वो अपना मन में। चिढ़ गई वो अपना मन में। बड़ी ईर्ष्या हुई उमा
शंकर भगवान से कहवे है, हे नाथ, आज ये बात को फैसलो हो ही जावे कि थारो सम्मा परम भक्त कौन है। आज तो थे या परीक्षा ले ही लो। शंकर भगवान जी जो सब कुछ जाने हैं, मन ही मन मुस्कुराने लग गया। प्रभु की व्यंग भरी मुस्कान देखकर माता पार्वती और चिढ़ जावे है और रूठ कर एक तरफ बैठ जावे है। प्यारा भक्तों, जैया की थे सभी जानो हो कि नारी हट के आगे कोई की भी कोनी चाले। अठे भी नारी हट के आगे भगवान शिव ने, भगवान भोलेनाथ ने विवश होनो पड़ो। एक कालो कलूटो औघड़ को रूप धारण करके वे कांति नगर की ओर चल पड़ेगा। बोलो उमापति महादेव की। भोजन करनो है थे शिव भक्त महान रे। बरसा से ओघड़ भूखो है, हो तेरो कल्याण रे, हो तेरो कल्याण रे। ओघड़ की आवाज सुनकर राजा रानी दोनों महला से बाहर आ गया और उस ओघड़ बाबा ने अंदर ले जाकर बैठाया। राजा सियाल स्वयं ओघड़ का चरणा में बैठ जावे है। रानी चांगुड़ा स्वर्ण कलश का जल से ओघड़ का चरणा में धोवे है। रानी चांगुड़ा ओघड़ के लिए बड़ो ही स्वादिष्ट भोजन मंगावे है और कहवे है, हे बाबा आओ पधारो और यह भोजन ने ग्रहण करो महाराज। ओघड़ बाबा वह भोजन ने खाने से मना कर देवे है। रानी चांगुड़ा मन में सोचे है, शायद यो भोजन कुछ कमी रह गई होगी। वह रसोई घर में जावे है और खुद अपना हाथा से स्वादिष्ट भोजन बनाकर ओघड़ बाबा के लिए लेकर आ गए। रानी गई रसोई घर में भोजन खुद ही बना लाई, भोजन खुद ही बना लाई। कई थालियां कई तरह का भोजन उसमें ले आई, भोजन उसमें ले आई। 56 व्यंजन स्वाद भरा, भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। 56 व्यंजन स्वाद भरा ले आए हैं पकवान जी। हाथ जोड़कर बोली चांगुड़ा, अब खाओ श्रीमान जी, अब खाओ श्रीमान जी। ओघड़ बाबा ने वो भोजन से भी खाने से मना कर दिया। बोले, चांगुड़ा मैं शाकाहारी भोजन नहीं करता, मैं अघोर पंथी हूँ, मांसाहारी भोजन ही करता हूँ। यदि तो मने मांसाहारी भोजन खिला सके है तो बता, वरना मैं जाऊँ। ओघड़ की बातें सुनकर राजा रानी दोनों मुस्कुराने लग गया और बोला, मैं सब शिव का भक्त हूँ बाबा, भरो हो वो भंडार है यो, भरो हो वो भंडार है यो। इतनी छोटी बात की चिंता करो हो तो बेकार है ये, करो हो तो बेकार है ये। शेर बाघ चीता मरवा, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ।
बनवाऊं श्रीमान जी, बनवाऊं श्रीमान जी। राजा रानी की बातें सुनकर औघड़ बोले, हे चांगुणा, पहले तू मने वचन दे, फिर मैं तने अपनी पसंद बताऊं हूँ। चांगुणा ने बाबा ने वचन दे दियो। औघड़ बाबा वचन लेके मुस्कुरान लाग गया और कहन लाग गया, पशु पक्षी जंगली जीवों को मांस में नहीं हूँ खाता, मांस में नहीं हूँ खाता। मांस मनुष्य का अच्छा हो वो मेरे मन को भाता, वो मेरे मन को भाता। मने खिला सकता हो तो भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। मने खिला सकता हो तो थे मानस मांस खिलाओ जी, लेकिन शर्त एक है मेरी, मत गरीब मरवाओ जी, मत गरीब मरवाओ जी। सैनिक बल से हरण करो ना किसी का लो धन दान जी, ऐसो मांस नहीं खाऊंगो, ये भी थे लो जान जी, ये भी थे लो जान जी। भक्तों, औघड़ की बात सुनकर राजा रानी हैरान हो गया। वे लोग विचार करने लग गया और औघड़ से बोलिया, महाराज, थे औघड़ साधु होकर मांस खाने की बात करो हो, वो भी नर का मांस, यह बात कुछ ठीक ना लागे महाराज। यह सुनकर औघड़ में क्रोध आ गयो। बोलो, चांगुणा, थारी शिव भक्ति सिर्फ दिखाने के लिए है, थे मने मन चाहो भोजन कराने को संकल्प लियो है, क्या ये सब ढोंग है? यदि थे आया नहीं कर सको हो तो कोई बात को नहीं, मैं भूखो ही वापस चलो जाऊंगो, पर थारी इतना वर्षा की तपस्या नष्ट हो जाएगी, थारो यो यश, थारी या कीर्ति सब समाप्त हो जाएगी। औघड़ बाबा रूठ कर जान लग गया। राजा रानी दौड़कर औघड़ को पैर पकड़ने हैं। राजा बोले, महाराज ठहरो, थारो ई तरह से रूठ कर जानो ठीक नहीं होवेगो। महाराज, थारी जो भी इच्छा है वह पूरी की जाएगी, इसके लिए मैं खुद ने समर्पित करूँ हूँ। स्वयं समर्पित हूँ भगवान में, मांस थे मेरो खाओ, मांस थे मेरो खाओ। मन इच्छित भोजन ने खाके भूख शांत करके जाओ, भूख शांत करके जाओ। ऐसो नहीं हो जीवन में, भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। ऐसो नहीं हो जीवन में, भूखो कोई भी जावे। रघुबर में तो धन्य हुओ यो, मेरो जीवन कामाए, मेरो जीवन कामाए। अपने सत्य धर्म को मैं ना होने दूं बदनाम जी, इस तन को थे भोग लगा लो, बचे धर्म ईमान भी, बचे धर्म ईमान भी। राजा की बातें सुनकर औघड़ बोले, हे राजन, हे प्रजा का पालनहार हो, थारा ना रहना से राज्य को संचालन कौन करेगो? यदि राजा खूनी होगो तो प्रजा ने कौन देखेगो? इसलिए थाने खाणो उचित ना होगो। यह बातें सुनकर राजा चिंतित होने लग गया। राजा ने चिंता में देख रानी चांगुड़ा औघड़ से कहवे है, राजा को जीवित रहना जनता के लिए जरूरी है, जनता के लिए जरूरी है। राजा को मरना ठीक नहीं, वो जीवित रहे जरूरी है, जीवित
बातें सुनकर ओघड़ बोलिया, हे रानी, मैं नारी को मांस कोनी खाऊं। बात तो जननी है और मैं जननी को मांस कहिया खा सकूं। तब चांगुड़ा कवे है, हे प्रभु, हे राजा को मांस कोनी खाणो चाहो, मेरो मांस भी कोनी खाणो चाहो और मन इच्छित भोजन भी चाहो हो। या तो बड़ी विकट समस्या है महाराज। ये समस्या को समाधान कहिया होवेगो? थे ही इको रास्तो बताओ। ओघड़ मुस्कुरान लागो और बोलो, चांगुड़ा, तेरी समस्या को हल मेरे पास है। चांगुड़ा पूछी, के हल है महाराज? तब ओघड़ बोलो, वो लाल तेरा है नौनिहाल जी का गोरी गाल लाल, गोरी गाल लाल, फूलों जैसो जो कोमल है नन्ना नन्ना जी का हाथ, नन्ना नन्ना जी का हाथ। धूमिल हो जावे छूने से जी को सुंदर तन है लाल, जी का तन माँ हर नस नस माँ लहू बहे है लाल लाल, लहू बहे है लाल लाल। तेरो चिल्ल्या चंचल बालक, तेरो जीवन प्राण रे, मांस खिला दे वो बालक को, खुश हो गो मेहमान री, खुश हो गो मेहमान री। चांगुड़ा, तेरो चिल्लिया को मांस बहुत मुलायम और स्वादिष्ट होगो। यदि तू मने बी को मांस खिला दे, भारी भूखाग्नि शांत हो जाएगी और थारो मने इच्छित भोजन कराण को संकल्प भी पूरा हो जाएगा। ओघड़ की बातें सुनकर मानो चांगड़ा का तो प्राण ही निकल गया। रानी ने अपना खाना पर तो विश्वास ही कोनी हो रहा था। मन ही मन भोलेनाथ से कवे है, हे भोलेनाथ, के या दिन के लिए मैं तेरी भक्ति करी थी, या दिन के लिए थे मने पुत्र दियो था। हे भोलेनाथ, के मांग लियो साधु ने। हे भोलेनाथ, यो सब सुनने से पहले मैं मर क्यों ना गई। के सामने अंधेरो छा गयो। एक तरफ ओघड़ को हट और एक तरफ पुत्र को मोह। एक एक करके चांगुड़ा ने अपना बीता दिन याद आने लग गया। सुनी थी जा पोखरिया मारी, लोक मने बांझड़ कहता, पापन कहती थी या दुनिया, अपना निर्वंशन कहता, अपना निर्वंशन कहता। कान पक गया ताना सुनकर, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। कान पक गया ताना सुन के, झड़ी लगी अपमान की, आँखा में आंसू होता था, होठा पर मुस्कान थी, होठा पर मुस्कान थी। या सारी बातें याद करता करता चांगुड़ा ओघड़ से कवे है, हे बाबा जी पुत्र ने बड़ो लाड प्यार से पाले हुए, जी ने मैं कभी भूख भी ना लागने दी। महाराज आज अपना उसी लाल ने जो म्हारा कुल को दीपक है, म्हारो जीने को सहारो है, जो म्हारी आँखा को तारो है, आज भी कलेजा का टुकड़ा मैं कैया मार सकूं तू महाराज। रानी की बातें सुनकर ओघड़ क्रोध में आ गयो और उठकर जान लागियो।
चांगुड़ा अपना मन की पीड़ा ने दबाता हुआ ओघड़ से कहे है, रुको महाराज, ठहरो महाराज। और बाहर जाकर चिल्लिया ने ढूंढ कर ले आवे है, जो आंगन में अपना दोस्ता के सागे खेल रहे थो। ओघड़ का हाथा में चिल्लिया ने सौंपता हुआ चांगुड़ा कहे है, महाराज थे इन्हें ले जाओ, लेकिन हाथ जोड़कर मारी एक विनती है कि हमारी आँखों के सामने इन्हें कुछ मत करियो महाराज। ओघड़ गुस्सा से लाल हो गयो और कहने लाग्यो, ओघड़ बोलियो इन्हें लेकर किस जंगल में जाऊंगो, किस जंगल में जाऊंगो, मैं जंगल को पशु कोनी कच्चा मांस चबाऊंगो, जो कच्चा मांस चबाऊंगो, ले जा अपना बेटा रानी ही का 100 टुकड़ा कर दे, और लगन से इन्हें पका तू थाली परोस कर भोजन दे, तू थाली परोस कर भोजन दे। खातिर करना सीख चांगुड़ा, घर आया मेहमान की, कैसी शिव के भक्तन है तू, कैसो है भगवान री, कैसो है भगवान री। जा ले जा अपना पुत्र ने और अपना हाथा से काट कर अच्छी तरह से पका कर थाली में सजा कर मने दे। बस इतनो सुननो थो कि चांगुड़ा को रंग नीलो पड़ गया, बा पत्थर सी होगी। देर होता देखकर ओघड़ फिर चिल्लाया, चांगुड़ा के तू अपना दिया हुआ वचन में भूल गई? अब मैं कोने रुकने वालो, लेकिन जाना से पहले मैं तने ऐसा श्राप दूंगो कि तेरी सारी कुल सारा परिवार नष्ट हो जावेगो। श्राप की बातें सुनकर चांगुड़ा बिलख पड़े। पलक झपकता ही बी का आँखों में आंसू सूख गया। बी की ममता मानो पत्थर सी होगी। बा अपना चिल्लिया को हाथ पकड़ियो और रसोई घर की ओर ले जान लगे। जैया कोई कसाई बकरा ने अपना कसाई घर की ओर ले जावे है। फूल सो चिल्लियो, सहमो सो, डरो सो अपनी माँ ने देखते रहो। माँ ने चिल्लिया ने एक झटका से पाटा पर लिटा दियो और तलवार ने बी की गर्दन पर रख दी। नन्नो सो चिल्लियो जो सब देखकर घबरा गयो। गिड़गिड़ातो हुओ अपना हाथा ने जोड़कर माँ से कहने लाग्यो, मत मारो माँ मने ई तरह, मैं तो बालक तेरो हूँ। तू ही कहा करती थी मैया जीवन को सहारो हूँ, जीवन को सहारो हूँ। मने गोद माले कर माँ, मेरे माँ, मेरे माँ, मेरे माँ। मने गोद माले कर माँ तो आंचल में खिलाती थी। चूम चूम कर मुखड़ो मेरो कितनी खुश हो जाती थी, कितनी खुश हो जाती थी। मने छोड़ दे करवाऊंगो तीर्थ चारों धाम की, दया करो मारा पर माई, तू तो बड़ी महान री, तू तो बड़ी महान री। मासूम सो चिल्लियो माँ से कहतो जा रहे हो, हे माँ अगर हमारे से कोई भूल हो गई हो तो मने माफ कर दे माँ, मैं फिर से कोई गलती नहीं करूँगा माँ। चिल्लिया विनती कर तो जा रहे थे, लेकिन चांगुड़ा विवश थी। चांगड़ा बहुत ही मजबूर थी। बा चिल्लिया की तरफ ममता भरी नजरा से देखने लगी और कहने लगी, मारा लाल कोई भी माँ क्यों काटेगी अपनो बेटो, मार कलेजों को दो टुकड़ो, जीवन को दो धन बेटो, जीवन को दो धन बेटो। मैं कितनी मजबूर हूँ चिल्लिया, मेरे लाल, मेरे लाल, मेरे लाल।
बात चिल्लिया से कही तो चिल्लिया माँ को हौसलों बढ़ाते हुए कहे है, हे माँ, इससे बढ़ के बात क्या हो सके है। मैं बड़ो ही भाग्यशाली हूँ जो आज तेरे काम आ सकियो। धन्य होगियो मेरो जीवन और धन्य होगी तेरी कोख। चिल्लिया अपनी माँ ने धीरज बंधाते हुए कहे है, माँ, तू क्यों चिंता कर रही है? मैं भोला के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करूँ हूँ कि हे भोला बाबा, मैं जब भी जन्म लेऊं मने तेरी जैसी ही माँ मिले। तू बिल्कुल देरी मत कर माँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तू जल्दी से ही मने काट दे और मेरो मांस ओघड़ बाबा ने खिला दे। तू आपड़ो धर्म निभा माँ। वचन की याद आते ही चांगुड़ा को मोह भंग हो गयो। बी ने आपड़ा तन की भी खबर ना रही कि बात क्या करने जा रही है। देखता ही देखता चिल्लिया को सिर धड़क से अलग कर दिया। हाय रे विधाता, यो तेरो के खेल है। जी ने देखकर पत्थर को कलेजो भी कांप जावे। जी बेटा ने प्रभु की कृपा से पायो थे भी कलेजा का टुकड़ा ने माँ ने अपना हाथा से काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। धड़ने सिर से अलग है करियो, हाथा की बारी आई, आशा की बारी आई। चिल्लिया को तन उछल पड़ो तब सारी धरती थर्राई, सारी धरती थर्राई। चिल्लिया की नन्ही सी उंगली तड़प रही मछली जइया, काट रही थी बेटा ने माँ। हाथा माँ खंजर चमके, हाथा माँ खंजर चमके। अलग करियो सीना ने दिल से, खींची पेट से आतड़ी। खंजर चालो कालजा पर, बन गई बाहे मानसी, बन गई बाहे मानसी। हे परमात्मा, या के भाग्य की विडंबना है कि अभी कुछ देर पहला तक जो एक माँ थी वह हैवान बन गई। चांगुड़ा ने चिल्लिया का सारा टुकड़ा बेला किया और पानी में पकाने लगी। पकाकर थाली में परोसी और चांगुड़ा ओघड़ के पास ले आई और विनती करे है और कवे है, हे महाराज, भोजन ग्रहण करो। ओघड़ भोजन ने देखियो और थाली ने एक तरफ सरका दियो और सरका के कहने लागियो, चांगुड़ा, यो भोजन है कि कूड़ो है? यो देखकर रानी घबरा गई और कहने लगी, अब के भूल हो गई महाराज। तो ओघड़ बोल्यो, चांगुड़ा, सिर को मांस कहाँ थाली में, भोजन अभी अधूरो है, भोजन अभी अधूरो है। स्वाद है जी में वो तो घर में, या तो पूरो कचरो है, या तो पूरो कचरो है। तू उल्टा कपटन नारी है, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। तू उल्टा कपटन नारी है, तेरी नीयत साफ नहीं, नहीं पतो थो मन में कर जावेगी घातरी, कर जावेगी घातरी। मन चाहो भोजन के देगी, तू तो है बेईमान री। करे है तू अपमान चांगुड़ा, घर आया मेहमान की, घर आया मेहमान की। चांगुड़ा, ई में सिर को मांस कटे है, तूने भी को सिर कटे छिपा के रखो है। सिर को मांस तो सर्वोत्तम होवे है। जी में 5 विशेष पदार्थ होवे हैं, आँख, नाक, कान, मुंह और दिमाग। ये पांचों अंग भोजन में नहीं होवे तो यो भोजन मारे लिए बेकार है। चांगुड़ा ने डरते डरते कहो, महाराज, माँ की ममता अंधी होवे है, या के जाने है कि ये दुनिया में चिल्लियो कोनी। मैं भी को सिर उठा कर रख दियो। मैं उन्हें देख देख कर
जीती रहूंगी और खुद ने दिलासा देती रहूंगी। औघड़ बोल्यो, ध्यान से सुन, चिल्लिया को शीश म्हारी आँखों के सामने ओखल में डालकर कूट दे, और ध्यान रहे कि कूटता समय तेरी आँखों में आंसू नहीं गिरना चाहिए। शीश कूटता समय तने मंगल गीत गाना होगा। और प्यारे भक्तों, चांगुड़ा चिल्लिया को शीश कूटते समय यो गीत गावे है। चिल्लिया तू कैलाश जा रही हो, पार्वती का चलमा, तने दुलार मिले मैया को, रही शिव के चरनामा, रही शिव के चरनामा। माँ के ऋण से मुक्त हो गया मेरे लाल, मेरे लाल, मेरे लाल। माँ के ऋण से मुक्त हो गयो, अब मेरो के ना तारे, याद रहे गो बेटा तन्ने, माने तन्ने काटो रे, माने तन्ने काटो रे। रो भी न पाऊं मैं तो तन्ने, गाँव मंगल गान रे, ना कहिए भोला से जाकर, माँ होवे भगवान रे, माँ होवे भगवान रे। चांगुड़ा फिर से शीश को मांस पकाकर परोस ले आई तो औघड़ कहे है, अरे मूर्ख, तने अतिथि सत्कार करनो भी कोनी आवे, मैं इन्हें अकेलो कहिया खाऊं, थे दोनों भी मेरे साथ खाओ। आया की बातें सुनकर चांगुड़ा सन्न रह गई और शीश ने लेकर कहने लगी, हे महाराज जी, बच्चा ने 9 महीना मैं पेट में रखी हूँ, थे उसी बच्चा को मांस खाने को मन ने कह रहा हो, यो कहिया हो सके है महाराज। औघड़ फिर से क्रोध में आ गयो और उठने लाग्यो। राजा रानी औघड़ का पांव पकड़ लिया और कहने लाग्या, रूठो ना महाराज मिठाणी, भूखो ना जाने देगा, भूखो ना जाने देगा। जैया भी ते कहो स्वामी, वैया ही होने देगा, वैया ही होने देगा। राजा रानी दोनों मन में सोचे है कि अगर जोगी की बात ना मानांगा तो अपना बेटा को बलिदान भी बेकार चलो जावेगो। आपा दोनों तरफ से ही पाप का भागी बन रहा हाँ, इससे तो अच्छो है मैं औघड़ की बात मान लेवा। औघड़ बोलो, जाओ और 3 थाली परोस के ले आओ। रानी उठकर रसोई में जावे है और 3 थाली परोस कर ले आवे है। औघड़ का सागे राजा सियाल और रानी चांगुड़ा भोजन करने बैठ जावे है। रानी चांगुड़ा पूछे है, महाराज यह चौथी थाली किसके लिए है? महाराज यह चौथी थाली किसके लिए मंगाया हो? किसके लिए मंगाया हो? मैं तो 3 अठे बैठा हाँ, चौथा कोई बुलाया हो, चौथा कोई बुलाया हो। चांगुड़ा की बातें सुनकर औघड़ कहे है, चौथी थाली चिल्लिया की है, बुला ले तेरा बेटा ने, बुला ले तेरा बेटा ने। वो आवेगो तभी तो मिलकर साथ खवांगा भोजन ने, साथ खवांगा भोजन ने। औघड़ की बातें सुनकर रानी घबरा रही थी, बस समझ को नहीं पा रही थी कि यो के हो रहे हो। रानी मन ही मन में सोचन लागी, यो औघड़ बाबू पागल तो कोनी। रानी औघड़ से कहे है, हे नाथ, चिल्लिया को मांस तो थारी थाली में है और मरना के बाद कोई वापस आ सके है कि? औघड़ फिर से हट करे है, तू बुला, आवाज लगा। अगर टाबर ने काटता समय
तेरे मन में शिव पर अचल भरोसो रहो है, की सच्ची भक्ति रही है, तो चिल्लिया तेरी आवाज सुनकर जरूर आवे। चांगुड़ा ने फिर से ओगड़ के हट के सामने विवश होना पड़ो। बा उठकर द्वार का पास गई और चिल्लिया ने आवाज लगावे है, चिल्लिया चिल्लिया म्हारा लाल तू कठे है, इतना माँ चांगुड़ा के देखे है। तो प्यारा भक्तों, चांगुड़ा के देखे है कि चिल्लिया माता पार्वती को हाथ पकड़कर वह तरफ ही चलो आ रहे हो। चिल्लिया आकर माँ की छाती से लिपट जावे है। चांगुड़ा की खुशी को ठिकानों कोनी रवे। माँ की ममता उमड़ पड़े है। बा अपना बेटा ने बार बार चूमने लगी और बा अपना बेटा ने सीने से लगा लियो। अचानक रानी के देखे है औगड़ बाबा बैठे कोनी और ऊ का स्थान पर भोलानाथ खड़े है। भगवान भोलानाथ और माता पार्वती ने देखकर राजा रानी के आश्चर्य को ठिकानों कोनी रहे। उनका दर्शन पाकर दोनों धन्य हो गया और भाव विभोर होकर राजा रानी उनका चरणामा नतमस्तक हो गया। पार्वती जी रानी चांगुड़ा ने अखंड सौभाग्यवती को आशीर्वाद दे हैं और कहे हैं, देखी थारी श्रद्धा भक्तन, देखो थारो विश्वास है, देखो थारो विश्वास है। थारा से बढ़कर शिव की भक्तन नहीं है जग में आज रे, नहीं है जग में आज रे। थारे आगे मेरी भक्ति शिव की माया हार गई। चालब तो शिव लोक चांगुड़ा भव बंधन से पार हुई, भव बंधन से पार हुई। राजपाठ चिल्लिया ने दे तू अब चाला शिव धाम रे। रानी चांगुड़ा शिव भक्तन की दुनिया लेगी नाम रे, दुनिया लेगी नाम रे। तो प्यारे भक्तों, भोला बाबा ने खुद ही अपना हाथ से चिल्लिया को राज तिलक करो। धरती पर रानी चांगुड़ा की शिव भक्ति त्याग बलिदान देखकर देवता प्रसन्न हो गया। करुणा सागर भोला बाबा चांगुड़ा पर बहुत ही भारी कृपा करी। शिव पार्वती रानी चांगुड़ा राजा सियाल ने अपना पुष्पक विमान पर बैठाकर शिवलोक की ओर चाल पड़ा। यह सब देखकर सभी देवी देवता फूला की वर्षा करने लग गया। भक्ति कथा चांगुड़ा रानी की श्रद्धा है विश्वास है, श्रद्धा है विश्वास है। शिव जीवन माँ उन्हीं ने मिलता, जीने शिव मास है, जीने शिव मास है। शिव की कृपा मिलेगी उनमें, भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। शिव की कृपा मिलेगी उनमें, कथा सुना जो ध्यान से। भक्ति भाव से मिले प्रभु जी, ना मिलते वो ज्ञान से, ना मिलते वो ज्ञान से। धन वैभव और मिले कीर्ति, जग माँ हो सम्मान जी। शिव भक्ति माँ रानी चांगुड़ा जग में हुई महान जी, जग में हुई महान जी। हे प्यारा भक्तों, यह कथा आस्था और विश्वास की है। ये प्रकार को त्याग बलिदान कभी होतो थो। आज का युग में ये की जरूरत कोनी। केवल सच्चा मन से भगवान में याद कर लेवे तो बेड़ो पार हो जावे। खुद ही तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहो है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। प्रभु की कथा को कोई अंत कोनी। प्रभु तो खुद ही अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हे प्यारा भक्तों, यह कथा सुनाते समय अगर जाना अनजाना में महाराज से कोई भूल हो गई हो तो हम माने क्षमा कर दियो।